दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, तो उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया तो लंबे नपे हुए हैं। आपको पता ही है कि मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 सालों से अधिक का समय हो गया है और जेल में लगातार बंद है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को बीच में 1-2 बार जमानत भी मिल गई थी, जिस प्रकार से चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया के ऊपर ऐसा चाबुक चला है कि उनको थोड़ी सी भी राहत नहीं मिली है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी थी। उस सुनवाई के दौरान ईडी और सिसोदिया के वकील के बीच यानी अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जबरदस्त बहस हुई। अभिषेक मनु सिंघवी तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम निकाल के बाहर कर दें, लेकिन कोशिश जो है वो काम नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी जो है जिस प्रकार से बायस है, वो बायस होकर काम कर रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से वो व्हाट्सएप चैट जो बता रही है ईडी वो है ही नहीं, ना कोई पैसों का लेन देन है, तो कैसे कह सकती है ईडी कि मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल इस आरोप में दोषी हैं। तो वहीं ईडी ने तुरंत इसका काट किया, इसका पलटवार करके तुरंत ईडी ने अपने जो साक्ष्य सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट जिस प्रकार से निकाल के ईडी लेकर आई है, या फिर विजय नायर हो या फिर तमाम सारे जो लिंक हो जिसके थ्रू पैसों का लेन देन हुआ, जिस प्रकार से दक्षिण की कंपनियों से जो संबंध बनाए गए इसलिए घोटाला हो सके, उनको टेंडर दिया जा सके, तो ऐसे में जो ईडी की मजबूती है बहुत ही सख्त है। और ईडी ने के वकील ने तुरंत पलटवार करके कोर्ट में सारी बातें बताई। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया पे कोर्ट में जबरदस्त गर्म सुनवाई हुई। और जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ईडी को बता रहे थे कि ईडी मुंह देख के काम कर रही है, ईडी बिना मतलब के आरोप में फंसा रही है, लेकिन कोई भी राहत की खबर मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट से नहीं आई। क्योंकि कोर्ट में जिस प्रकार से ये पूरा मामला, पूरी बहस हुई है, उसका जो निष्कर्ष निकला है, कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है और 12 अगस्त को फैसला देने की बात कही है। लगभग 2 दिनों तक लगातार ये सुनवाई चली है। पिछले दिनों भी हुई थी, उसके बाद भी 1 दिन और हुई थी, लेकिन 2 दिन की सुनवाई में निष्कर्ष निकल के आया कहीं ना कहीं कि मनीष सिसोदिया को जो राहत है वो नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल की लगातार सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में भी जिस प्रकार से उनको अपर कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी, लेकिन लोअर कोर्ट से सीबीआई वाले मामले में उनको जमानत नहीं मिली थी, ईडी वाले मामले में मिल गई थी। तो ऐसे में एक ना एक पेच उनको फंसा के रखता है। दोस्तों, वहीं मनीष सिसोदिया अब जेल से अभी बाहर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के रख लिया है, जिस प्रकार से दिल्ली शराब घोटाले में पैसा खा के बैठ गए हैं लोग और बता रहे हैं कि हम लोग बहुत कट्टर ईमानदार हैं, तो ऐसे में इसकी सजा जो है कोर्ट इन्हें जरूर दे रहा है। और ईडी और सीबीआई लगी हुई है, इनके जो सारे घोटाले हैं इसमें चार्जशीट लगा चुकी है और कहीं ना कहीं अब ट्रायल होने का भी समय नजदीक आ चुका है। और ऐसे में जब ट्रायल आ रहा है तो ट्रायल के पहले इनको छोड़ना कोर्ट द्वारा नामुमकिन है, क्योंकि ट्रायल में ईडी तमाम सारे और सीबीआई तमाम सारे ऐसे सबूत पेश करेगी, लाके रखेगी, जिससे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को इन लोगों ने बरगला के, फुसला के लूट लिया है, भोली भाली जनता को, जनता भी अब समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जो मानसिकता है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के बेल पे कल भी पूरे दिन आर्ग्यूमेंट चली, आधा दिन करीब, और आज भी मॉर्निंग 11:30-12 बजे से आर्ग्यूमेंट चली और अभी ऑर्डर रिजर्व हो गया है। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की तरफ से आर्ग्यूमेंट रखी गई, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मनीष सिसोदिया जी की तरफ से अपनी आर्ग्यूमेंट रखी हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये ट्रायल सालों साल चलने वाला है, अभी तक इस ट्रायल में स्क्रूटनी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की नहीं हुई है, अभी चार्ज भी फ्रेम होना है, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होने, बहुत सारे एक्यूज्ड है इसमें। तो हम लोगों का ये कहना है कि अभी क्योंकि ये ट्रायल बहुत लंबी चलने वाली है, इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो ऐसे हालात में मनीष सिसोदिया जी को और फर्दर जेल में रखना का कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए बेल मिलनी चाहिए। और हम लोगों को उम्मीद है, जिस तरीके से कोर्ट्स के बीच बीच में कमेंट्स आए, जिस तरीके से क्वेरीज आई, उससे हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा